नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें ही हम लोग कॉमर्स वाले पार्ट्स के अकाउंटिंग पोर्शन में जो रेशियो एनालिसिस था उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और साथ ही हम लोग स्टैटिक्स वाला जो पार्ट्स है आपका कंपल्सरी, उसको भी हम लोग लेके आप साथ में चल रहे हैं। वो वीडियो भी आपका प्लेलिस्ट में है स्टैटिक्स नाम से, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो अगर हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि हम लोग रेशियो को मुख्य 4 रूपों में वर्गीकृत किए हैं। पहला आपका लिक्विडिटी के हिसाब से या कहें तरलता के आधार पर, दूसरा आपका लाभदायकता के आधार पर या कहें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के आधार पर, फिर आपका एक होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के आधार पर, जिसका हम लोग कल वीडियो देखे थे। तो इन सभी पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो अंतिम बचा हुआ रेशियो था, जिसे हम लोग टर्नओवर रेशियो कहते हैं या एक्टिविटी रेशियो कहते हैं, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर हम लोग रेशियो एनालिसिस में टर्नओवर रेशियो को देखें तो इसमें मुख्य रूप से आपके इतने रेशियो आते हैं और आपका ये जितने भी रेशियो हैं वो सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टर्नओवर पे डिपेंड करते हैं। अब वास्तव में समझिए तो टर्नओवर है क्या, इसे पहले समझ लेते हैं कि टर्नओवर होता क्या है। देखिए, टर्नओवर का यहाँ सीधा संबंध किससे होता है? सेल्स से। टर्नओवर का सीधा संबंध होता है आपका सेल्स से। सेल्स से यहाँ पे इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं क्योंकि एक बिजनेस जो भी कुछ व्यवसाय कर रहा हो, किसी भी नेचर का हो, चाहे वो आपका कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हो, वहाँ पे आपका वो एक वर्ष में जितनी सेल्स करता है वही उसकी क्या कहलाती है? जितने रुपए की सेल्स करता है वही उसकी क्या कहलाती है? टर्नओवर कहलाती है। आप लोग जनरली समान बोलचाल में सुने भी होंगे। तो वो वही चीज़ होता है कि एक वित्तीय वर्ष में जो व्यापारी अपने कुल सेल्स को प्राप्त करता है उसी को हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। तो टर्नओवर तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में किन किन रेशियो को हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला आपका है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अभी हम लोग सब डिटेल में बताएंगे सारी चीज़ों को, यहाँ पे पहले देख लेते हैं किन किन रेशियो को इसमें शामिल किया गया है। फिर आपका है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, फिर है एवरेज टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, फिर है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फिर है एवरेज पेमेंट रेशियो, फिर है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिर है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और है आखिरी में नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो। तो ये कुल आपके 8 टर्नओवर रेशियो हैं। इसी को हम लोग आज डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग टर्नओवर रेशियो देखें तो आपका है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या जिसे हम लोग कहें रहतिया आवर्त अनुपात। अब स्टॉक क्या होता है सबको पता है कि हम लोग जनरली स्टॉक को कितने टाइप्स में बांटे हैं। बांटे क्या है? ये समय के आधार पर होता है। जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में होता है उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। जो प्रोडक्शन लाइन में होता है या कार्य के दौरान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वर्किंग स्टॉक बोलते हैं। और एक आपका जो अंतिम वित्तीय वर्ष के अंत में बचा हुआ रहता है उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो मुख्य रूप से आपका 2 ही स्टॉक्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे बात आ रही है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है? जब हम लोग किसी आपके नेट सेल क्या होता है? जब हम लोग इसको एवरेज स्टॉक से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं या इनमें रेशियो जब निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब हम लोग इस टर्नओवर रेशियो को, स्टॉक टर्नओवर रेशियो को क्यों निकालते हैं या क्यों समझते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये तो रहा फॉर्मूला, आप इसका सामने देख सकते हैं कि दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये तो उसके फॉर्मूला हो गए। बट अगर हम लोग देखें इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो को क्यों निकालते हैं, तो इसको निकालने का मेन मकसद होता है कि हम लोग ये देख सकें कि वास्तव में जो हमारा स्टॉक है वो सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं। सही तरीके से यूज हो पा रहा है, मतलब सही तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल प्रोडक्शन में कर पा रहे हैं कि नहीं। कहीं हम लोग स्टॉक ज़्यादा रख के सेल्स यानी कि प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। जितना प्रोडक्शन कम करेंगे मतलब सेल भी हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ समझने के लिए होता है कि अगर हम लोग स्टॉक
हमारी कम है अंत में और हमारा नेट सेल्स ज़्यादा है, तो ये इसका तात्पर्य ये निकलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने सेल्स में वृद्धि किए हुए हैं और हमारी स्टॉक प्रबंधन क्या है, बहुत ही मजबूत है, जिससे हमारा क्या होता है, जो स्टॉक रखने के खर्च होते हैं वो हमारी कम आती है। अगर स्टॉक आपका ज़्यादा हो जाएगा, या एवरेज स्टॉक की बात करें, ये आपको ज़्यादा हो, सेल्स कम हो, नेट सेल्स, तो इससे क्या कहा जाएगा कि आपके पास स्टॉक की मात्रा ज़्यादा है, बट आप सही तरीके से प्रोडक्शन ना कर पाने के कारण सेल्स भी आपका नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं इस टर्नओवर रेशियो से, कि हम लोग स्टॉक को सही तरीके से प्रबंधन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, संस्था कम स्टॉक में भी विक्रय कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो इस टर्नओवर रेशियो से, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम लोग इतनी चीज़ों को जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके जो नाम है, इसी से आप लोग इसका रेशियो, जो अगर क्वेश्चन में पूछता है फॉर्मूला, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से निकाल सकते हैं। ये आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो भी टर्नओवर रेशियो रहेगा वो आपके किससे रहेंगे, नेट सेल से ही रिलेशन बनेंगे। और हम लोग यहाँ एवरेज स्टॉक को ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 क्या निकलता है, एवरेज स्टॉक। यही आपका हम लोग बीच के स्टॉक को हम लोग मान के चलते हैं कि इतना स्टॉक साल भर में बच जाता होगा, तो इसीलिए हम लोग उसको एवरेज स्टॉक से कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। आशा करते हैं चीज़ें समझ गई होंगी आपके। अब अगर हम लोग दूसरी टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, तो वो है आपका डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। ये क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ डेब्टर्स दिया है, तो डेब्टर्स कब क्रिएट होते हैं, जब हम लोग उधार विक्रय करते हैं। तो यहाँ पे भी किससे रिलेशन बन गया, विक्रय से। तो अब बात आती है कि डेब्टर्स या तो क्या होते हैं, डेब्टर्स बनते हैं, या तो क्या बन जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल बन जाते हैं। अगर डेब्टर्स कोई बिल्स साइन कर लेता है तो उसे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, बिल्स रिसीवेबल। एक ड्यू डेट पे हमें क्या मिल जाता है, कैश मिल जाता है। या तो डेब्टर्स खुद कैश दे देता है, या तो हम लोग उससे बिल लिखवा लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आपके जो डेब्टर्स होते हैं, इनको जब हम लोग क्या करते हैं, अपने विक्रय से रिलेशन निकालते हैं। यहाँ पे विक्रय से रिलेशन का मतलब क्या है कि क्या हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा उधार तो नहीं बेच रहे हैं। हम लोग जो कुल सेल्स कर रहे हैं उसमें हमारी कितनी मात्रा ऐसी है जो हम उधार बेच रहे हैं, या कह सकें हम लोग क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं, आपका डेब्टर्स का रिलेशन किससे निकालते हैं, साथ में हम लोग बिल्स रिसीवेबल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें हमारा क्या निकलता है सूत्र में, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेब्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। और हम लोग इससे क्या ज्ञात करते हैं, यही ज्ञात करते हैं कि हमारा जो विक्रय है उसमें कितनी मात्रा हम उधार में विक्रय कर रहे हैं। इससे ये भी एक चीज़ पता चलता है कि क्या हम लोग कहीं ज़्यादा उधार की तरफ तो नहीं झुकाव बना लिए हैं कि नगद हमारी विक्रय हो ही नहीं रही है। इससे क्या होता है, हमारा जो कैश होता है क्या हो जाता है, फंसा रहता है किसके पास, डेब्टर्स के पास। तो इन रेशियो से आपको इस चीज़ की गणना की जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं, आपका ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये भी आपका जो आपका डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो है उसी से रिलेट करके है। होता क्या है कि जो डेब्टर्स होते हैं उनसे हमें कितने समय अवधि में पैसा प्राप्त होता है, उसी को हम लोग औसत संग्रह अवधि निकालते हैं। इसीलिए हम लोग इस अनुपात को समझते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है कि जितने हमारे डेब्टर्स होते हैं और जितने हमारे बिल्स रिसीवेबल होते हैं, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, नेट क्रेडिट सेल से आपका इसको हम लोग 365 दिनों से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या पता चल जाता है कि कितने समय में हमारे जो डेब्टर्स हैं वो पैसा हमें कलेक्ट करने में प्राप्त होगा, या हमारे जो डेब्टर्स हैं वो कितने समय में हमें पैसा वापस करते हैं। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि हमारे पास, अगर आपके पास जैसे कि 20 रुपये का उधार विक्रय किए हैं और आप जो टोटल सेल्स किए हैं क्रेडिट वो आपकी 50 है, तो अगर हम लोग उसको 365 से निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका, इसका अगर हम लोग सिंपली निकालें तो आपका ये 7
और ये 3 और 73 को 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 146 डेज। तो आपका ये पैसा कितने दिनों में रिकवर हो जाएगा? 146 दिनों में रिकवर होगा। तो इससे हम क्या पता करते हैं? औसत संग्रह अवधि। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। तो जैसे आपका डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो था वैसे ही ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे? उधार विक्रय करते थे। यहाँ हम लोग उधार जो क्रय कर रहे हैं उसको हम लोग कितने उधार क्रय कर रहे हैं, इसको हम लोग जानने के लिए हम लोग क्रेडिट टर्नओवर रेशियो देखते हैं। अब इसे निकालने के लिए क्या होता है? जैसे वहाँ पे नेट क्रेडिट सेल था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगा। और जो हमारे उधार जिससे हमने लिया वो या तो हम लोग क्या किए, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन किए हों तो वो हमारा क्या हो जाता है? बिल्स पेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम इससे क्या पता चल जाता है कि हमारी कितनी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। अब इसको निकालने का क्या औचित्य होता है ये भी समझ लीजिए। इससे हमें क्या ज्ञात होती है? तो इससे हमें यही ज्ञात होता है कि हम लोग कितना जो माल क्रय किए हैं वो कितना हम लोग उधार क्रय कर रहे हैं, और उस उधार क्रय में हमारा जो व्यापारिक संबंध है वो कहीं बेकार तो नहीं हो रहा है। अगर आप किसी से ज़्यादा उधार लेके बैठे रहेंगे तो वो दूसरा उधार देने के लिए आपसे क्या करेगा? संकोच करेगा, और आपको दूसरा कोई लेनदार उधार माल भेजने के लिए राजी नहीं होगा। तो इससे हम लोग क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा है क्रेडिट टर्नओवर रेशियो तो आपको मार्केट में माल मिलने की संभावना उधार कम हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम लोग एक बैलेंस बना के चलते हैं कि हम ज़्यादा उधार भी लेके ना चलें। तो ये आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हो गया। सारे आपके सिंपल रेशियो हैं, आपको केवल एक बार समझने की इसकी देरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। तो ये आपका किस पे होता है? यही क्रेडिटर्स पे से ही क्रिएट होते हैं। जो हम लोग उधार क्रय किए हैं उसको हम लोग भुगतान करने में कितना समय अवधि लगा रहे हैं, यही चीज़ आपका किससे पता चल जाता है? एवरेज पेमेंट पीरियड से। तो इसको निकालने के लिए जस्ट हम लोग उसी फॉर्मूले को उल्टा करते हैं। जैसे हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं उसी को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, जैसे क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हम लोग जो क्रय उधार में लिए हैं उसे हम लोग कितने समय अवधि में उसका भुगतान कर पाते हैं। तो इसे हम लोग ये ज्ञात कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपका एवरेज पेमेंट पीरियड ये भी आपका सिंपल सा है, उसी का जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, या इसे हम लोग कहते हैं कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। ये क्या है ये समझ लीजिए। होता क्या है कि हम लोग जो भी एसेट्स लेते हैं, संपत्ति या खरीदते हैं, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, उस संपत्ति का सही यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उस संपत्ति का सही यूज का तात्पर्य समझिए कि क्या वास्तव में हम लोग जो संपत्ति प्लांट लिए थे उसका पूरा यूटिलाइजेशन करके हम लोग उसका प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं, उससे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो हम लोग सेल्स भी ज़्यादा करने के लिए सोचेंगे, और जितनी ज़्यादा हम लोग सेल्स करेंगे उस जो आपका एसेट्स है उसकी रिकवरी, उस एसेट्स की जो पैसे की रिकवरी होगी वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इस रेशियो को निकालने का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? जो हम लोग नेट सेल्स किए हैं और जो हमारी जितनी रुपए की एसेट्स होती है टोटल एसेट, उसको हम लोग जब रिलेशन देखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे जो इस रेशियो को निकालने की आवश्यकता होती है वो यही जानने के लिए होती है कि जो हम लोग एसेट में पैसा फंसाए हैं वो हमारा नेट सेल से कितने समय अवधि में रिकवर हो पाएगा। क्या हम टोटल एसेट में जो पैसा फंसाए हैं उसका सही यूटिलाइजेशन हम प्रोडक्शन के थ्रू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इस अनुपात को हम लोग केवल इसीलिए रखते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि वास्तव में हमारा जो पैसा फंसा हुआ है एसेट्स में वो हमारे सेल्स के थ्रू पैसा निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरीके से आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आप लोग ये फार्मूला दिया हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो है एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमने बहुत बार बता चुके हैं आप लोग को कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। आपका
हम लोग जब करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी लेस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। अब यहाँ पे जो ये टर्नओवर रेशियो है वो वर्किंग कैपिटल को सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है कि नहीं, इसी को परखने के हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो देखते हैं। वास्तव में जो हमारे एक वर्ष के खर्चे होते हैं, जो भी बिजनेस ईयर में ऑपरेशनल साइकिल हमने बताया था, उसमें जो भी आपके व्यय होते हैं प्रति वर्ष, या कह सकते हैं एक व्यवसाय को चलाने के लिए हमें डेली कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, तो उस खर्चे को हम लोग किससे मेंटेन करते हैं, वर्किंग कैपिटल, वही क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो अब यहाँ बात आती है कि जो हम लोग वर्किंग कैपिटल लिए हुए हैं, क्या हम लोग उसका सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। कहीं हम लोग ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में तो पैसा नहीं फंसाए हुए हैं, या वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि हम लोग लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें रखे हुए हैं। अगर हम लोग ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रखे रहेंगे तो उससे हम लोग कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा आपके पास क्या होता है, पास तो होता है, पर उसका कोई हम लोग उस पैसे से कुछ पैसा नहीं बना रहे होते हैं। तो वही क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होती है। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा आपके नेट सेल से, तो क्या माना जाएगा कि हम लोग कम वर्किंग कैपिटल से भी ज़्यादा विक्रय कर पा रहे हैं। अगर ये वर्किंग कैपिटल आपका कम होगा और वर्किंग कैपिटल अगर आपका कम होगा और आपका नेट सेल ज़्यादा होगा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोग कम वर्किंग कैपिटल में भी ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा होगा और हमारी सेल्स कम होगी, तो हमें ये ज्ञात होगा कि हमारा जो पैसा है वो व्यर्थ में ही क्या है, हमारे व्यवसाय में लगा हुआ है, या कह सकते हैं व्यर्थ में ही हमारे व्यवसाय में क्या है, मृत रूप से पड़ा हुआ है, जिसका हम लोग पैसे से पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से हमें यही चीज़ ज्ञात होती है। आखिरी में अगर हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोग नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, ये क्या चीज़ है ये भी समझ लीजिए। नेट वर्थ का मतलब ये होता है कि हम लोग जब आपका जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो पूंजी होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो पूंजी होती है, उसमें अगर हम लोग रिजर्व और फंड जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। अब ये जो नेटवर्थ है उसका क्या सही तरीके से यूटिलाइज हो पा रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग वहाँ पे वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइजेशन देख रहे थे, वही हम लोग यहाँ पे नेट सेल से नेटवर्थ को यूटिलाइज हो पा रहा है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वही चीज़ें हैं, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल था, यहाँ पे नेटवर्थ है। यहाँ पे कह सकते हैं कि सारी कैपिटल को हम लोग इंक्लूड कर ले रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो। अगर नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो क्या होगा, आपका ये चीज़ ज़्यादा होगी तो माना जाएगा कि हम लोग सही तरीके से पूंजी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर ये कम होगी तो क्या माना जाएगा कि हम लोग अपने पूंजी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग ये आपका जो टर्नओवर रेशियो थे, सारे टर्नओवर रेशियो की बात हम लोग कर लिए हैं, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको सारे रेशियो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपके पास सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है सारे रेशियो को। एक बार अगर आप फिर से इस रेशियो को देखेंगे, और जितने भी हम अभी तक आपको रेशियो पढ़ा चुके हैं वो सारे रेशियो आप लोग देख सकते हैं। आपका लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, और साथ ही आखिरी में हम लोग यहाँ पे आज टर्नओवर रेशियो भी देख लिए हैं। तो सारे रेशियो एनालिसिस आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसको देखेंगे कॉमर्स में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।